बिहार में जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा था कि सम्राट चौधरी अब बुलडोजर की कार्रवाई के बाद यानी कि बुलडोजर के एक्शन के बाद कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद सम्राट चौधरी अब अपनी प्लानिंग को छोड़ करके आगे बढ़ गए। लेकिन अचानक फैसला आता है, सम्राट चौधरी के दिखे तेवर सामने आते हैं और हो जाता है तबादला 71 आईपीएस अधिकारियों का। और इसके केंद्र में जो एक बड़ी बात थी जिसने यह संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में अपराधियों को एनकाउंटर की चिंता सताएगी, या यूं कहें कि सम्राट चौधरी ने अब खुली छूट दे दी कि जहां देखो वहां गोली मार दो। तो आखिरकार ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिरकार ये जो तबादले हुए उसमें ऐसा क्या संकेत दे दिया सम्राट चौधरी ने? कैसे उन्होंने अपने पुराने तेवर दिखा दिए? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हो IBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी अब पुराने तेवर में आ गए हैं? सम्राट चौधरी का तलखंदाज दिख रहा है, सम्राट चौधरी की जिद दिख रही है। तो उसके पीछे वजह है कि गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से इस बार तबादले किए हैं 71 आईपीएस अधिकारियों के, उसने ये संकेत दे दिया है कि सम्राट चौधरी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर के एनकाउंटर तक, यानी हाफ एनकाउंटर से लेकर के फुल एनकाउंटर तक कुछ भी हो सकता है अगर अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, अगर माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि अब एनकाउंटर धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ेगी। तो उसके पीछे एक तेज तर्रार अधिकारी हैं जिनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, वो है कुंदन कृष्णन। जी हाँ, कुंदन कृष्णन वो नाम है जिसके नाम से ही अपराधी और माफिया थर थर कांपते हैं। और ये नाम उन्होंने बनाई है अपनी एनकाउंटर को लेकर के, यानी कि उनको इसीलिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का दर्जा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कुंदन कृष्णन ने, या सम्राट चौधरी ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया जिसके कारण ये माना जा रहा है कि एनकाउंटर को खुली छूट दी गई है। तो आपको बताऊं कि ये जो कुंदन कृष्णन है, इनको डीजी के पद पे प्रमोट किया गया है, और वो भी किस महकमे में वो भी मैं बता दूं, वो है स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF, जहां से एनकाउंटर की शुरुआत होती है। साथ ही इनको दायित्व सौंपा गया है ऑपरेशंस और स्पेशल ब्रांच का। जी हां, ये वही संकेत है जिसके आधार पर अब कहा जा रहा है कि पुलिस की सख्ती और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कुंदन कृष्णन के हाथों में STF को दे देना, ऑपरेशंस दे देना, स्पेशल ब्रांच दे देना, वो यही संकेत दे रहा है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने 31 दिसंबर को तबादले किए थे। गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी हुआ था जिसमें 26 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जो इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि 71 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। और उससे पहले सम्राट चौधरी ने यह कह दिया था कि अब अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, या तो अपराधी अपराध छोड़े या बिहार छोड़े। और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, चाहे बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर लें या फिर अपराधी जिस तरीके से आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से शराब की बड़ी से बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, जिस तरीके से बालू माफिया और भू माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से तमाम माफिया अब निशाने पर हैं, पुलिस महकमा जीरो टॉलरेंस पर है, और अब 71 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, ये कुल मिलाकर के यही संकेत दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जब भी ऑपरेशन लंगड़ा हुआ या फिर एनकाउंटर की बात की गई, क्योंकि पिछले अगर मैं बात 1 महीने की करूं तो 15 एनकाउंटर तो इसी 1 महीने के दौरान हो गए। इसमें कुछ ऑपरेशन लंगड़ा था जिसमें 2 अपराधियों की मौत भी हो गई, कुछ अपाहिज हो गए और बाकी कानून के शिकंजे में आ गए। तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि शायद अब सम्राट चौधरी जो हैं धीरे धीरे अपनी सख्ती को दिखा रहे हैं, और
यह भी माना जा रहा है कि जो डीजीपी हैं, जो विनय कुमार हैं, वो भी अब सम्राट चौधरी की हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं और उनका भी तल्ख तेवर बार बार नजर आ रहा है। जिस तरीके से विनय कुमार ने साफ साफ कह दिया कि अपराध को नहीं बख्शा जाएगा। अपराध चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे कोई सफेद पोश हो, चाहे कोई अपराधी हो, कोई माफिया हो या फिर पुलिस कर्मी ही क्यों ना हो, पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर वर्दी पहनने के लिए दे दी गई है तो इसका यह मतलब नहीं है कि खुलेआम इसका आप दुरुपयोग करेंगे। यानी अपराध जो अपराधी करते हैं वो अक्षम्य तो है ही, साथ ही अगर आप वर्दी पहन करके अपराध करते हैं तो इसकी कोई माफी नहीं है, कहीं भी आपको इसकी माफी नहीं मिलेगी। और 15 दिनों के अंदर अगर कहीं से ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि पिछले दिनों कई मामले ऐसे सामने आए थे जिसमें बालू माफिया के साथ में, भू माफिया के साथ में, शराब माफिया के साथ में पुलिस कर्मियों की मिली भगत देखी गई थी। ज्यादातर मामले जो जमीन से जुड़े हुए विवादित मामले रहे थे, जमीन विवाद को लेकर के कई मामले ऐसे आए जिसमें ये पाया गया कि पुलिस के कई अधिकारी उसमें शामिल थे, यानी पुलिसकर्मी की मिली भगत थी। और इस शिकायत के बाद पुलिस महकमा जागा, गृह मंत्रालय जागा और कार्रवाई के आदेश दिए गए। तो यही वजह है कि अब साफ कर दिया डीजीपी विनय कुमार ने कि किसी भी हाल में वर्दी वाले गुंडे को बख्शा नहीं जाएगा और 15 दिन के अंदर में निलंबन की कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी और साथ ही अपराध के जो तमाम धाराएं हैं उसके तहत उस पुलिसकर्मी को भी सजा सुनाई जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के संदेश सम्राट चौधरी की तरफ से भी है और साथ ही उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए डीजीपी विनय कुमार की भी है कि अब किसी भी हाल में अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जिस तरीके से हर जिले में माफिया की लिस्ट तैयार की गई है, अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है, उससे अब यही लग रहा है कि आने वाला दिन माफिया के लिए या अपराधियों के लिए बहुत ही कह लें कि परेशान करने वाले दिन होंगे वो। तो कुल मिलाकर के अब ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी हरकत में आए हैं, जिस तरीके से डीजीपी हरकत में आए हैं, तो अब अपराधियों को बिहार छोड़ने या अपराध छोड़ने के अलावा कोई विकल्प उनके पास नहीं होगा। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।